नमस्कार, मैं हूं श्री राम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। दूर हुआ इंजेक्शन का डर। न्यू जर्सी का इंडोर फार्म। कोलम की पैड वुमन। कचरे से बनती है मूर्तियां। ऐनक जो सुन सकते हैं। टीका लगवाना कई लोगों के मन में डर पैदा कर सकता है, लेकिन इससे बचने के कई तरीके हैं। आइए जानते हैं। इंजेक्शन की सुइयों से डरने वाले लोगों के लिए टीका लगवाना एक चुनौती हो सकती है। इस डर को ट्रिपेनोफोबिया कहा जाता है, जो सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि लगभग 25% वयस्कों को भी प्रभावित करता है। यह डर इतना बुरा हो सकता है कि वयस्क रोगी वास्तव में डर की वजह से टीकाकरण कराने से बचने की कोशिश करते हैं। इस डर को दूर करने के लिए शास्त्रज्ञों ने कई उपाय सुझाए हैं, जिनमें सबसे पहला है कम सोचना। टीकाकरण और उससे होने वाले दर्द के विषय में जितना कम सोचेंगे, उतना ही मन में छिपा डर कम होगा। इसके अलावा मरीज खुद को याद दिलाएं कि आपने पहले इंजेक्शन लिया है और आप ठीक हो गए हैं। टीका लगवाते हुए संगीत सुनना या वीडियो देखना भी जारी रख सकते हैं। साल के 365 दिन 95% कम पानी का उपयोग करने वाला ये खेत घर के अंदर उगता है। अमेरिका की एक फार्मिंग कंपनी बोवेरी फार्मिंग अपना नवीनतम स्मार्ट इंडोर फार्म बना रही है। बोवेरी ने अपने नए फार्म को 100% नवीकरणीय ऊर्जा के साथ बिजली देने की योजना बनाई है। सुरक्षित, ट्रेस करने योग्य संरक्षित उत्पाद के लिए टेक्सास में बढ़ती मांग से प्रेरित बोवेरी का अर्लिंगटन वाणिज्यिक फार्म 200 मील के दायरे में 16 करोड़ लोगों की सेवा करेगा। यह फार्म 2023 की पहली तिमाही में खुलने की उम्मीद है। बोवेरी के स्मार्ट इंडोर फार्म स्थानीय कीटकनाशक मुक्त संरक्षित उत्पाद वर्ष में 365 दिन उगाते हैं, फिर चाहे मौसम की स्थिति कुछ भी हो। पर्यावरण के अनुकूल पैड बनाती है कोल्लम की ये पैड वुमन। मिलते हैं अंजू बिष्ट से। कोल्लम की रहने वाली और हैदराबाद में मैकेनिकल इंजीनियर का काम करने वाली अंजू बिष्ट ने मासिक धर्म की बर्बादी के पर्यावरण पर हो रहे प्रभाव को जानने के बाद सैनिटरी नैपकिन बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने केले के रेशों जैसी प्राकृतिक सामग्री से सैनिटरी नैपकिन बनाए, जिन्हें पारंपरिक सैनिटरी नैपकिन के विकल्प के रूप में माना जाता है, जिन्हें पूरी तरह से नष्ट होने में दशकों लग जाते हैं। अंजू और उनकी टीम इस तरह के पैड बनाने वाली दुनिया की पहली है। उनका नवाचार कचरे को कम करने की आवश्यकता और डिस्पोजेबल पैड के भारी पर्यावरणीय प्रभाव से प्रेरित था। अमृत सेवा के साथ उन्होंने सौख्यम नामक पुनः प्रायोज्य पैड विकसित किए। सौख्यम पुनः प्रायोज्य पैड केले के रेशे और सूती कपड़े से बने, सस्ते और पर्यावरण के अनुकूल थे। इस पैड ने कई पुरस्कार जीते हैं और यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कुवैत और स्पेन जैसे देशों को निर्यात किए जाते हैं। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरु म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे। आंध्र प्रदेश के ये प्रोफेसर कचरे को मूर्तियों में बदल देते हैं। देखते हैं श्रीनिवास पदकंदला की कलाकृतियां। विजयवाड़ा के ये प्रोफेसर उस मलबे को बहुत अलग तरह से देखते हैं जो दुनिया के लिए स्क्रैप जैसा लगता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग गुंटूर में ललित कला विभाग के प्रमुख श्रीनिवास पदकंदला वाहनों से निकलने वाले धातु के स्क्रैप को मूर्तियों में बदल देते हैं। विजयवाड़ा के रहने वाले श्रीनिवास ने 1998 में
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मूर्तिकला में स्नातकोत्तर शिक्षण पूरा किया। श्रीनिवास धातु के स्क्रैप को अनूठी मूर्तियों में बदलने के मिशन पर हैं। विजयवाड़ा, गुंटूर, मदुरई, थुत्तुकुड़ी, अनंतपुर, हिंदूपुर और चेन्नई जैसे शहरों में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर उनकी सुंदर मूर्तियां स्थापित की गई हैं। सुनने में असमर्थ लोग अब एक खास चश्मा पहनकर आवाजों को पढ़ सकते हैं। लेते हैं ज्यादा जानकारी। जो व्यक्ति सुनने में असमर्थ हैं, वो अब होने वाली बातचीत को पढ़ सकते हैं। बिल्कुल उनकी आंखों के सामने बोलने वाले के शब्द दिखाई देंगे, जैसे चैटिंग करते समय स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। अब तक बहरे लोगों को इनसे बातचीत करने वालों के ओठों को देखकर अंदाज बांधना पड़ता था, ये जानने के लिए कि वे क्या कह रहे हैं। लेकिन अब इन खास चश्मों का उपयोग किसी थिएटर, सभा या फोन पर भी बातचीत करने के लिए किया जा सकता है। मतलब बहरे व्यक्ति अब उनसे भी बातचीत कर सकते हैं जो उनके सामने या आसपास भी नहीं है। आधुनिक तंत्रज्ञान के उपयोग से इनकी असमर्थता को दूर किया जा रहा है, बिना किसी और की मदद के। 15 अगस्त के अवसर पर जगह जगह तिरंगा फहराया गया। इस बार तो घर पर भी तिरंगा देखा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश का पहला तिरंगा कहां बना था? हम आपको बताते हैं जाते जाते। आजादी के बाद 1947 में दिल्ली के लाल किले पर जो पहला तिरंगा लहराया था, वह राजस्थान के छोटे से कस्बे आलुदा के बुनकरों के हाथों बने कपड़ों से तैयार किया गया था। उस वक्त देश भर की खादी संस्थाओं ने अपने बुने कपड़े को तिरंगा बनाने के लिए भेजा था, लेकिन आलुदा के चौतमल, नांगलाराम और भौरीलाल महावर द्वारा तैयार किए गए कपड़े का तिरंगे के लिए चयन हुआ। आशा करता हूं कि यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हां, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।